नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। जाति आधारित गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया गया है। कोई खुश है तो कोई ना खुश है। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चलने शुरू हो गए। पूरा सोशल मीडिया जो है कह सकते हैं कि ट्रैफिक जाम हो गया है। कोई फलना परसेंट, कोई चिलना परसेंट। हम परसेंट का तो जिक्र करेंगे नहीं। कौन कितना लिख सकता है, कौन कितना लिख रहा है, कौन कितना खुश है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ आशुतोष कुमार हैं। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार भूमिहार समाज के बीच जाते रहे हैं। इनका भी मानना था, दावा था, वादा था कि भाई 7% है, 8% है, आ गए 2.5% पर। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कलम इंडिया के तमाम दर्शकों को नमस्कार। धीरज जी, हमारा दावा पहले भी था और आज भी है, लेकिन यदि किसी राजनीति से प्रेरित होकर किसी वर्ग विशेष के साथ यदि धोखा हो रहा हो, छल किया जा रहा हो, षड्यंत्र रचा जा रहा हो, तो फिर उसमें इंसान कुछ भी दावा कर ले, वो सारे दावे फेल होते हैं। क्यों धोखा किया जाएगा? क्यों आप लोगों को छला जाएगा? कारण क्या है? जितना है उतना अब आप समझ सकते हैं कि जाति जनगणना कराने का फिर वजह क्या रहा। यदि धोखा नहीं देना है या किसी जाति को कम या ज़्यादा नहीं दिखाना है, तो फिर ये जनगणना क्यों करवाना है? यदि आप कहते हैं कि नहीं, इस माध्यम से हम सर्वे कराएंगे और विकास कराएंगे, तो आप इस पे आर्थिक सर्वे तो करवाए नहीं। ठीक है, यादव की आबादी आप 14% दिखाए, तो 14% में ये आप कहाँ बता रहे हैं कि इसमें 4% लोग अमीर हैं और 10% लोग गरीब हैं, और 4% में कौन कौन लोग अमीर हैं, ये भी बताना होगा ना। तो आप यदि ठीक है 14% है, तो उसके हिसाब से योजना लाएंगे। पहले तो होता था कि पिछड़ों के लिए अलग योजना, अति पिछड़ों के लिए अलग, दलितों के लिए अलग, महादलितों के लिए अलग। ये नीतीश जी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा किए। सवर्णों के लिए तो कोई योजना था नहीं पहले। अब ये करेंगे कि यादवों के लिए, कुर्मी के लिए, दुसाध के लिए, भूमिहार के लिए, यादव के लिए। तो अब इसमें यदि यादव के लिए कोई योजना लाई जाती है, तो जो योजना एक दूध बेचने, जो साइकिल पे डल्लो टांग के जो सुबह सुबह दूध बेचने के लिए यादव जी निकलते हैं, योजना का लाभ जो उनको मिलेगा, वही योजना का लाभ तेजस्वी यादव भी उठाएंगे जो चार्टर प्लेन में चलते हैं। तो आखिर आप कैसे सर्वे करेंगे? छन्नी रखे हैं क्या कि छान लेंगे कि वो अमीर वाला ऊपर आ गया, गरीब वाला नीचे आ गया? या क्रीमी लेयर बैठाएंगे आप जातीय जनगणना में? क्या करेंगे? तो कुछ करें, लेकिन आशुतोष कुमार के चेहरे पर तो कहीं ना कहीं तनाव, टेंशन, एक असहजता दिख रही है। कारण क्या है इसके पीछे? ये कि आप कमजोर हो गए? तनाव, टेंशन, असहजता की बात नहीं है। हम दुखी हैं बिहार के इस राजनीति को देखकर, दुखी हैं बिहार के दुर्दशा से। क्योंकि मन में एक तकलीफ होती है, क्योंकि हम इसी बिहार के रहने वाले हैं। जैसे जाति के प्रति लोगों के मन में एक भावना होती है। लालू जी कितनों कहते हैं कि हम सब दलित पिछड़ा सब के नेता हैं, लेकिन यादव का स्पेशल ख्याल रहेगा। राजद के बैनर रहेगा तो 100 को अगर पदाधिकारी का फोटो है तो 90 को यादव रहेगा। नीतीश जी देखिए कैसे कुर्मीवाद किए हैं। तो हर आदमी के मन में रहता है, जैसे यादव के प्रति, जाति के प्रति, वैसे ही राज्य के प्रति भी रहता है। जेट की बात लेकिन तेजस्वी यादव कर नहीं, हम ये कह रहे हैं कि बिहार के प्रति हमारी एक अपनी संवेदना, और बिहार की जो दुर्दशा हम देख रहे हैं जो 35-40 वर्षों में, और इन्हीं दोनों पार्टियों की वजह से हुई है, जदयू राजद की वजह से, तो इससे हम मर्माहत हैं कि अब तो इतना नीचे लेकर आ गए ये लोग, अब इससे नीचे कहाँ लेकर जाएंगे और कहाँ लेकर जा रहे हैं? गृह युद्ध की तरफ। अब बिहार में तो ऐसी स्थिति ये लोग पैदा कर देंगे कि आपस में एक दूसरे का मांस नोच कर लोग खाएंगे। रोजगार तो है नहीं, लाठी डंडा लेकर सड़कों पर उतरेंगे। तो रोजगार देने के लिए और कहीं ना कहीं जो गरीब है, अति पिछड़ा है, कमजोर है, मजलूम है, उनको मजबूत बनाने के लिए ही तो ये गणना करवाई गई। तो जिसके ज़्यादा जिसकी आबादी ज़्यादा है उसको दूहेंगे क्या? फिर दूध बेचेंगे उसका, कि उसको पीस देंगे चक्की में, उसी को आटा बना के भेज देंगे। ये जनगणना से कैसे रोजगार दे देंगे? ये बताए ना भाई, इनके पास कोई फॉर्मूला है? या जाति जनगणना करवा लिए तो अलादीन का चिराग निकल गया कि सबके ठेकेले चलेंगे कि लो 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 लो? कैसे करेंगे? कोई रास्ता है? तो आपका इस रिपोर्ट पे क्या मानना है? रिपोर्ट सही है, गलत है? मानना है कि एकदम रिपोर्ट फर्जी है, वाहियात है, गलत है, और बिहार के तमाम लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। जो खुश हो रहे हो मूर्ख हैं, बेहुदा हैं,
उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने बच्चों को रोजगार देंगे कि जाति, तुम्हारी जाति बेटा सबसे बड़ी जाति हो गई है, सबसे बड़ी आबादी वाली हो गई है, तो खुशी की बात है। कितना मूर्ख होगा वो आदमी जो अपने बेटा को बताएगा और ये जानकर खुश होगा कि हमारी आबादी तो सबसे ज्यादा है भाई, हम तो मुंह छेड़ के चलेंगे। खाओगे क्या, रहोगे कहाँ? ऐसे ही बढ़ाओ आबादी भेड़ बकरियों की तरह। 50-50 बच्चे दो, पैर रखने का जगह नहीं होगा। बहुत खुश है कि हमने बिहार की आबादी बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये भी स्वर उठने लगे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ तो देन है भाई, हिस्सेदारी देना तो इन्हीं को है ना, दे हिस्सेदारी है। 18% मुसलमान तो सबसे पहले आएंगे, उससे पहले तो 32% 36% अति पिछड़े आएंगे। वो कहेंगे तो मुख्यमंत्री छोड़िए, हमको दीजिए कुर्सी। मुसलमान कहें कि उप मुख्यमंत्री दूसरा नंबर हम हैं, तो उप मुख्यमंत्री हमारे लिए छोड़िए। छोड़ेंगे लोग, लगता है आपको? ये केवल शिगुफा छोड़ सकते हैं, कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं, इतनी औकात इनकी नहीं। एक चीज बताइए आशुतोष जी, आप जिस पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा आबादी वाले लोग खुश हो रहे हैं, उन्हीं के साथ तो कुछ दिन पूर्व आप दिखे भी थे, चिवड़ा दही की बात कर रहे थे, तो A to Z की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे, उसमें आप शामिल होने पहुंचे थे। आज क्या हुआ? झूठे लोग हैं, झूठा वादा करते हैं। उस समय A to Z बात करते चल रहे थे। कल भी परसों एक स्टेटमेंट दिए हैं कि सबसे ज़्यादा फलाने सवर्णों को इज्जत हमने दी, फलाने जाति को हमने टिकट दिया, सबसे ज़्यादा विधायक बनाया, और ये झूठ है। ये सच है कि इनकी पार्टी MY समीकरण की ही पार्टी रही थी, और भविष्य में भी MY की रहेगी कि नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। केवल YY ही न रह जाए। A to Z के तो अब बनने का सपना देख नहीं सकते, और अब शायद CM बनने का भी सपना ही नहीं देख सकते। क्यों? बिहार के लोग को कितना पिसेगा, तेल निकालिएगा। 500 करोड़ रुपया का तो आप लोग घोटाला कर गए इस जाति जनगणना के नाम पर। ये लोग, ये किसका पैसा था? आपको तो चुनाव लड़ना है लोकसभा का, तो खूब खर्च करना है, आपको तो विधानसभा भी लड़ना है, पैसे की व्यवस्था चाहिए। 500 करोड़ रुपया सीधा मिल गया आपको। कर्मचारी आपके सरकारी थे, वो सैलरी पर जाकर आपको पढ़ाना नहीं है, जाके गिनती करो। ऑफिस में काम नहीं करना, जाके गिनती करो। ये लोग गिनती कर रहे थे, भेड़ बकरी गिरने तक का काम दे दिए हैं लोग, तो इनको अलग से तो कुछ देना नहीं पड़ा। तो 500 करोड़ रुपए का तो खाली फोटो कॉपी नहीं कराए होंगे। खर्चा नहीं लगता है इतना, पूरे राज्य भर में कर्मचारी को घुमाना, अधिकारी को घुमाना, घर घर तक पहुंचना। तो उनको तो सैलरी मिल रहा है। आपके घर तक भी पहुंचे थे ना कि नहीं पहुंचे? हम आते हैं उस पर भी। उनको तो सैलरी मिलता है, सैलरी के अलावा तो कुछ नहीं मिला कि आपको पढ़ाने नहीं जाना है, इसके जगह पर आपको सर्वे करने जाना है। ये 500 करोड़ रुपया कहाँ लगा, पहले इसका जवाब देना चाहिए सरकार को। और जहाँ तक बात रही मेरे घर पे आने की, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, आपके घर पे लोग आए थे? ईमानदारी पूछिएगा तो हमारे घर पे तो नहीं आए थे, ये सत्य है। तो उतनी ही ईमानदारी पूर्वक हम भी कह रहे हैं कि हमारे घर पे भी लोग नहीं आए थे, और इस कैमरे के सामने आपके कलम इंडिया पे कह रहे हैं कि हमारे घर में भी नहीं आए थे और आपके भी घर में नहीं आए थे। तो आप समझ लीजिए हकीकत की कितने लोगों के घर में गए होंगे और कितने लोग यहाँ। आशुतोष जी जान लीजिए, हम तो भाई पत्रकार हैं, तो झूठ तो बोलेंगे नहीं, डंके की चोट पे कहते हैं आप जांच करवा लीजिए। लेकिन आप नेता हैं, नेता पर लोग विश्वास नहीं करते। अगर आप झूठ बोलिए, अगर सरकार ने जांच करवाया तो फंस जाइएगा। तो हम भी जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। जब हमारे पास आता कोई पूछने के लिए तब ना हम बताएंगे। हमारे घर के दरवाजे पे आता ठकठकाता कि भाई आपके यहाँ आए हैं जाति जनगणना वाले। हो सकता है उस समय आप नहीं रहे हो, नहीं रहे हो तो घर परिवार वाले बताएंगे ना कि आया था। या ताला बंद हो तो छोड़ दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ससुराल गए होंगे ताला बंद करके, तो उनका गिनती तो नहीं हुआ। कुछ मौसा जी के यहाँ गए होंगे, कुछ अपने बेटों के पास दिल्ली गए होंगे, कुछ रोजगार की तलाश में बाहर रह रहे होंगे, टेम्पो रिक्शा चलाते होंगे, दिल्ली में गार्ड की नौकरी करते होंगे, साल में पर्व त्योहार में आते होंगे, चुनाव में वोट देने आते होंगे। उनकी गिनती तो नहीं की है। इसका मतलब ये टोटल फर्जी है, टोटल फर्जीवाड़ा है। मतलब आपका मानना है कि हम जितने हैं जितने आती है 55 लाख। ये कह रहे हैं कि 55 लाख दिल्ली में रह रहे हैं लोग, बिहार से लोग बाहर रहते हैं। अरे बिहार के लोग तो दिल्ली में सरकार बना दे रहे हैं। पूर्वांचल के लोग, 1 करोड़ से अधिक आबादी केवल बिहारियों की है दिल्ली में। सूरत में हमको लगता है कि 20 लाख तो सूरत में लोग होंगे।
पंजाब में घर घर में नौकर आपको बिहार का मिलेगा। जम्मू लेह लद्दाख से लेकर और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक बिहार के लोग भरे हुए हैं, और ये कहते हैं कि 55 लाख लोग बिहार से बाहर हैं। शर्म नहीं आता ही लोग को झूठ बोलते हुए। ये सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा घोटाला है। इसकी जांच होनी चाहिए सीबीआई से, और हम तो मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से कि इस पर सीबीआई जांच, इसको सीबीआई जांच के दायरे में लाया जाए, इस पर जांच बिठाई जाए। एक सवाल है, आखिर फॉरवर्ड को नजरअंदाज करने के पीछे क्या इंटेंशन है सरकार की, क्या वजह है? खासकर भूमिहार को। फॉरवर्ड को तो सब दिन नजरअंदाज इन्होंने किया है, और नजरअंदाज करने के पीछे उद्देश्य और क्या हो सकता है? फॉरवर्ड का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक दोहन, शोषण इस रूप से कमजोर करना, यही इनका उद्देश्य रहा होगा। और उद्देश्य तो हमको दिखता नहीं। जैसे हम 30-40 साल में जब फॉरवर्डों की दुर्दशा हम देखते हैं, जैसे सवर्ण आयोग का रिपोर्ट जो दैनिक भास्कर में जो छपा था, वो कोई पढ़ लेगा ढंग से, उसको फिर दूसरा कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये लालू यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर सवर्णों के साथ में किया क्या है, क्या किया है, अब तक किस हद तक पहुंचा दिया है। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपके आंख से आंसू आ जाएंगे। अब आशुतोष कुमार की लड़ाई क्या रहा? अब हम न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। इन लोगों पर, इन बेईमानों पर भरोसा नहीं है। हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। सबसे पहले अपने जनता जनार्दन के बीच जाएंगे, समाज के लोगों के बीच जाएंगे। हमारे जैसे, आपके जैसे दरवाज़ों पर जो इनके सर्वे टीम नहीं पहुंची, उनके लोगों के पास जाएंगे। लाखों लोगों का सिग्नेचर करवाएंगे माननीय महामहिम राज्यपाल जी को, और कोर्ट के माध्यम से हम न्याय की गुहार लगाएंगे। लगता है इन सब चीज़ों से सफलता हासिल हो पाएगी। अब न्यायालय से भी सफलता नहीं मिलेगी तो फिर इससे ज़्यादा तो और कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे न्यायालय पर भरोसा है कि निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक और सवाल है, हम सवाल है, देखिए जातियों को लेकर कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है, लेकिन इसमें मेन ये है कि आपने कहा कि 7% है तो है, इसके लिए कोई ऑथेंटिक होगा ना? 10 सालों 15 सालों से आप भी घूम रहे हैं क्षेत्र में, आखिर कुछ ना कुछ तो आपने ये किया एक होगा। दैनिक जागरण का रिपोर्ट है 2019 का, उसके आधार पर 50 लाख से अधिक 40 लोकसभा, बिहार के 40 लोकसभा में भूमिहारों की केवल आबादी काउंटिंग, वोटर्स की काउंटिंग की गई थी 50 लाख से अधिक। तो समझ लीजिए कि 18 साल से ऊपर की उम्र वाले लोग 50 लाख से अधिक थे, तो 18 से नीचे वाले उम्र वाले भी कम से कम 20-30 लाख होंगे। तो इस हिसाब से 70-80 लाख आबादी उस समय रही होगी 2019 में। अभी और बढ़ी होगी, और नहीं भी बढ़ी है तो कम से कम 19 तक तो होनी ही चाहिए। अब वो कहें कि लोग मरते भी थे तो जन्मते भी तो हैं, कि हमारे यहाँ खाली मरिए रहे, खाली आप ही के यहाँ जन्म रहे। तो कम से कम 80 से 90 लाख के बीच में हमारी आबादी होनी चाहिए, ये आपका दावा है? दावा है। और सरकार दिखाई है 37.5 लाख। तो ये बाकी लोग कहाँ चले गए? चुनाव में इसका दिखेगा एकदम, ये तो फैक्टर रहेगा, बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। और विपक्ष के लोग यदि इस मुद्दे पर चुप रह गए तो भारी हर्जाना उनको भुगतना पड़ेगा। चुपे तो है अभी, और वोटर एकदम, हम वेट कर रहे हैं, हम भी और वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज ही का मामला है। यदि ये लोग चुप रह गए, सड़कों पर संघर्ष नहीं किए, इसके लिए आंदोलन नहीं किए, चूंकि हम लोग उनके बिना मांगे वोट वाले कोर वोटर हैं, 40 वर्षों से इनका लाठी डंडा उठा रहे हैं, बूथ पर जाके लाठी चला रहे हैं, झंडा ढो रहे हैं, टेंट में लगा रहे हैं। अगर ये लोग चुप रह गए, भारी हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और हम बिहार के अभी 40 लोकसभा में घूमेंगे और जाकर आप इस बात को उठाएंगे कि आप किसके लिए आवाज़ उठाते हैं, किसके लिए भाई भाई से लड़ते हैं, किसके लिए आप संघर्ष करते हैं, किसके लिए आप अपना रुपया पैसा पसीना बहा रहे हैं। जो आपके इस षड्यंत्र, इतना इससे ज़्यादा बुरा षड्यंत्र क्या हो सकता है आपके खिलाफ? बावजूद इसके वो चुप्पी साध गया। तो आप जागिए। एक सवाल और है, मनोज झा मामले में जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की एक्टिविटी दिखी, यानी कुल राजद की एक्टिविटी दिखी कि भाई मनोज झा ने जो कहा सत्य कहा, आपने क्या मतलब ऑब्जर्व किया, क्या फील किया कि वाकई लड़ाने की एक कोशिश थी, या जो चीजें निकल कर सामने आई? ये दोनों एक ही मास्टर से डील हो रहे थे, ये दोनों एक ही मास्टर के स्टूडेंट हैं, और एक ही जगह से उनको हैंडल किया जा रहा है। और ये सवर्णों में भी, पहले तो ये अगड़ा पिछड़ा की और बाद में अगड़ों में भी वोट डालने की ये साजिश है। और हमें लगता है कि बहुत हद तक जनता इसको समझ गई है, और इसके लिए जब से ये प्रकरण हुआ है तब से हम लगातार सोशल मीडिया पर
सक्रिय रहे हैं, मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करते रहे हैं, इनकी सच्चाई लोगों के बीच में रखते रहे हैं कि आनंद मोहन और मनोज झा जैसे लोगों के झांसे में नहीं आना है। आप पहले ही बहुत बट चुके हैं, अब जितना बटेंगे उतना कटेंगे। महापंचायत भी आप लगाने वाले हैं? हाँ, बिहार के अलग अलग जिलों में महापंचायत लगा रहे हैं। 5 नवंबर को बेगूसराय में है, 26 नवंबर को गया में है, दिसंबर में हम लोग बरबीघा में करेंगे, उसके बाद आगे भी हम लोग महाराजगंज का भी सोच रहे हैं, जहानाबाद का सोच रहे हैं, तो महापंचायत लगाएंगे। अब आप संगठन के दायित्व में एक्टिव हो गए हैं, पार्टी को आपने जो है साइड कर दिया है, तो इसके पीछे क्या वजह है? चूँकि देखिए शुरू से ही हम संगठन के माध्यम से ही काम किए हैं और समाज हित में काम करना हमको अच्छा लगता है और लोगों की, समाज की अपेक्षा भी हमसे यही है कि आप समाज की आवाज़ बुलंद करते रहिए। और जहाँ पार्टी में जाते हैं तो फिर एक जाति, एक वर्ग की बात करने में नाइंसाफ़ी लगती है, क्योंकि पार्टी सभी लोगों के लिए है और अगलों को बुरा लगता है जो दूसरी जाति के लोग के हैं। इसीलिए एक सुलझे हुए व्यक्तित्व की तलाश थी और वो माननीय सतीश सिंह टुन्ना जी के रूप में हमको मिले। उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान सौंपने के बाद हम सर्वसम्मति से, पूरी टीम की सम्मति से हम वापस संगठन का जिम्मेवारी संभाले हैं। तो मतलब उदास नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल खुश। मतलब जंगल में शेर है, टाइगर की बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ। हाँ, नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम अपनी न्यायिक प्रक्रिया में लग जाएंगे और लोगों से भी अपील किए हैं कि आप भी लग जाइए। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, स्पष्ट तौर पे आशुतोष कुमार का कहना है कि अपने समाज से मेरा आग्रह है कि आप भी एकजुट हो जाइए। बात कमज़ोरी की रही, बात कम की रही, तो भूमिहार ब्राह्मण को कम आंकने की कोई कोशिश न करें। हम जितने हैं उतने हैं और उतने ही रहेंगे। तो जैसे कि दोबारा अपडेट आता जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए तो हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।